Good afternoon, everyone. So, yesterday we started chapter 9. The name of the chapter is Triangle and its Properties. कल हमने डिटेल में ब्रीफ में पढ़ा था. चलिए, कौन बताएगा मुझे ट्रायंगल की कोई एक प्रॉपर्टी या ट्रायंगल के बारे में? अबे यस, स्टैंड अप, बताइए ट्रायंगल के बारे में. कल मैंने आपको पढ़ाया था ना, क्या होता है ट्रायंगल? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द ट्रायंगल? यस अबे, नक्श, टेल मी व्हाट इज ट्रायंगल? यस त्रिशिका, वेट, यस यस, वेरी गुड त्रिशिका. कल हमने पढ़ा था 3 लाइन सेगमेंट होती है, सेट 3 एंगल्स होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होती हैं, सारी चीजें 3 होती हैं एंड ये एक क्लोज फिगर होती है, पूरा फिगर जो कि क्लोज्ड है. अबे ध्यान दिया करो क्लास में, ओके? नाउ सिट. इसकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, कोई भी एक प्रॉपर्टी किसी को याद है? यस बरी, टेल मी. क्या प्रॉपर्टी कल पढ़ी थी हमने? स्पीक लाउडली. यस, ये इसका डेफिनेशन था. एनी वन प्रॉपर्टी जो आपको पता हो. अच्छा ठीक है, ये बता दो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़े थे हमने कल. बताओ 3 उसके अकॉर्डिंग टू साइड्स बता दो टाइप. इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलन ट्रायंगल. यस गुड. चलो बताओ तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है? यस, वेरी गुड. हमने पढ़े थे ट्रायंगल के टाइप. फर्स्ट था इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल, बराबर होती हैं. यस सेट. ऋषभ स्टैंड अप. सेकंड कौन सा टाइप था ट्रायंगल का? Isosceles. Yes, what is isosceles? In this triangle, two sides are equal. जिसमें बस 2 ही साइड इक्वल होती है, थर्ड वाली डिफरेंट होती है. सेट. यस कुणाल. थर्ड टाइप ऑफ ट्रायंगल कौन सा था? स्केलन ट्रायंगल. यस यस, ऑल साइड्स आर अनइक्वल, बिल्कुल भी सेम नहीं होती. गुड. सिट डाउन. अकॉर्डिंग टू एंगल्स कितने टाइप्स होते हैं ट्रायंगल के? सेम 3 होते हैं. व्हाट आर दे? यस प्रियांशी. According to angles, there are 3 types of triangle. What are they? Acute angle triangle, then right angle triangle, and then yes, yes. Can you tell me what is acute angle triangle? In which an angle, yes, 90 डिग्री से छोटा होता है. Yes, good प्रियांशी. Sit down. An angle whose measurement is less than 90 degree is known as acute angle. An angle whose measurement is greater than 90 degree is obtuse angle. And a triangle in which one angle is 90 degree. Okay, that is right triangle. Yes. So कल हमने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी एंड वी आर ऑन थर्ड क्वेश्चन. नोट करिए थर्ड क्वेश्चन. एंड क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन, देखते हैं. दिस इज रीजन एंड असर्शन. असर्शन क्या बोल रहा है, पढ़िए. अ ट्रायंगल हुज ईच साइड इज 3 सेंटीमीटर एंड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड 3 सेंटीमीटर है. सारी साइड, तीनों साइड क्या है? 3 सेंटीमीटर. क्या वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है? तो हमारा असर्शन सही है, बिल्कुल सही है. देन वी हैव रीजन. रीजन पढ़िए. इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स आर, क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड्स बराबर होती हैं? तो दोनों बातें बिल्कुल सही है. व्हाट इज द फर्स्ट ऑप्शन? रीड. असर्शन एंड रीजन आर, बिल्कुल दोनों बातें सही है. रीजन एंड असर्शन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नोट करिए, ऑप्शन ए इज द
करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट की फॉर्म में, रीजन असर्शन की फॉर्म में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। सो आवर सेकंड क्वेश्चन इज, डज अ मीडियन लाई होली इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल। चलिए बताइए क्या पूछ रहा है, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। पढ़िए और मुझे बताइए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। एक्सरसाइज 9.1। सो क्वेश्चन ने बोला कि जो ट्राइंगल होता है उसके अंदर मीडियन बिल्कुल इंटीरियर में ही आती है क्या। क्या आंसर लिखेंगे हम। यस यस, अ मीडियन लाई wholly in the interior of a triangle। अगर एक ट्राइंगल है उसके अंदर हम मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं, क्या वो हमेशा ट्राइंगल के बीच में ही आएगी, अंदर ही आएगी। यस, so the answer is yes yes। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। थर्ड पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड। ट्राइंगल, आपको 3 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, इन तीनों ट्राइंगल्स में हमें क्या ड्रॉ करना है, एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। कल पढ़ाया था मैंने एल्टीट्यूड एंड मीडियन। चलिए देखिए, एल्टीट्यूड कहां से आएगा, जहां भी होगा एल्टीट्यूड वो 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90। देखो इसके बीच में अगर मैं सेंटर से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दूं विद द हेल्प ऑफ स्केल, क्या ये 90 डिग्री आ गया, क्या ये लाइन 90 डिग्री है। सो दिस इज आवर एल्टीट्यूड। ऐसे आपको ड्रॉ करना है और ऐसे ही आपको लिखना है कि ये एल्टीट्यूड आपने ड्रॉ कर दिया। क्लियर। सेकंड देखें, इन सेकंड ट्राइंगल, यस सेकंड ट्राइंगल देखिए, बताइए 90 डिग्री का लाइन मैं कहाँ ड्रॉ करूँ इस ट्राइंगल में, बताइए। ये ऑलरेडी यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है आपको, इसमें ये ऑलरेडी एल्टीट्यूड है, हमें ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्लियर, आप अपनी बुक में ड्रॉ कर लीजिए। थर्ड ट्राइंगल, वी हैव थर्ड ट्राइंगल, सी दिस, इसमें भी मुझे एल्टीट्यूड ड्रॉ करनी है, बताइए कैसे ड्रॉ करूं। ऐसी लाइन जो 90 डिग्री ही होनी चाहिए, पहले तो हम 90 डिग्री लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या ये लाइन 90 डिग्री है, बिल्कुल स्ट्रेट, ये लाइन 90 डिग्री है, दैट मीन्स ये ट्राइंगल ऐसे हो जाएगा एंड दिस इज आवर एल्टीट्यूड। क्लियर, समझ आया। एल्टीट्यूड ऐसी लाइन जो पास होगी या जहां पर से भी ड्रॉ होगी हमेशा 90% 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेगी। कौन सा एंगल ड्रॉ करेगी, तो फर्स्ट ट्राइंगल में हमने देखा एक एक्यूट ट्राइंगल था, सेंटर से लाइन बना दी और 90 डिग्री का एंगल भी बन गया, तो ये एल्टीट्यूड उसमें बन गई। सेकंड ट्राइंगल में हमने देखा एक राइट ट्राइंगल है, ऑलरेडी 90 डिग्री दे रखा है, तो एल्टीट्यूड ऑलरेडी ये वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे, एल्टीट्यूड, इसमें ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। थर्ड में देखा हमने ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। कौन सा एंगल ट्राइंगल है, ये आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा स्लाइटली बेंड है, टेढ़ा है, तो अगर हम सीधी एक स्ट्रेट लाइन बनाए, सीधी स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, एल्टीट्यूड। देखो ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने और ट्राइंगल ये था, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, एल्टीट्यूड। क्लियर, कुछ भी नहीं करना था क्वेश्चन में, बस एल्टीट्यूड ड्रॉ करनी है। यस, नेक्स्ट चलेंगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन।
Read question number 4. क्या एल्टीट्यूड हमेशा ट्रायंगल के अंदर आती है? चेक करके बताइए दोनों क्वेश्चन को देखकर। तीनों इसको देखिए ऊपर ट्रायंगल को। क्या एल्टीट्यूड हमेशा ट्रायंगल के अंदर आती है? क्या ये एल्टीट्यूड ट्रायंगल के अंदर थी? सो द आंसर इज नॉट यस. No, an altitude. You have to write the answer like this only. You can't write yes or no, okay? In the interior of a triangle. ओके, कभी भी एल्टीट्यूड अंदर नहीं आएगी, बाहर भी आ सकती है. सो द आंसर इज नो. यस. तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा था? एल्टीट्यूड हमेशा बाहर बनती है, अंदर बनती है. हमने लिखा आंसर नो. ओके, रीड क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5 सेइंग? Yes, name a triangle in which two altitudes of the triangle are two of its sides. बताइए कौन कौन से ट्राइंगल होते हैं? मैंने आपको सारे ट्राइंगल्स पढ़ाए थे, कल ही पढ़े थे हमने. बताइए कौन से थे? एंड एक ही होता है राइट ट्राइंगल. इन आ राइट एंगल triangle, in a right angle triangle, two of its altitude क्या पूछा क्वेश्चन में? टू ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स. Two of the altitudes of the triangle. Yes, are two of its sides. बेसिकली इस पूरी एक्सरसाइज में क्वेश्चन के आंसर्स हमें लिखने हैं यस और नो में, और हमें कोई रीजन देना है. ठीक है, सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस अगली एक्सरसाइज से स्टार्ट होंगे, जिसे हम सॉल्व करेंगे. इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन. यस, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? पढ़िए. कैन द एल्टीट्यूड एंड मीडियन बी सेम फॉर अ ट्राइंगल? क्या दोनों की दोनों एल्टीट्यूड और मीडियन सेम रह सकती है? बिल्कुल रह सकती है. एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो आंसर लिखेंगे. लिखिए. क्वेश्चन के लिए आप स्पेस छोड़ दीजिए. राइट क्वेश्चंस एट योर होम. यू हैव टू ड्रॉ अ ट्राइंगल. ये मीडियन हो गई एंड ये क्या हो गई? एल्टीट्यूड. गॉट इट? मीडियन हो गई और ये क्या हो गई? एल्टीट्यूड्स. लिखेंगे. इन एन equilateral triangle, altitudes and medians are same. Yes, you have to draw diagram also, figure also.
of triangle with the help of pencil and scale. Don't draw it with pen. एक और ट्राइंगल है, इसी का पार्ट है. आइसोसेलेस भी हम ड्रॉ करेंगे. In an isosceles angle triangle, one of its altitude is same as median. Is same as the median. So here we go. Our exercise is completed. 9.1. नोट करिए इसे. Yes. So next is exterior and interior opposite angles of a triangle. So as you all know about exterior and interior, क्या होता है exterior? बाहर. Exterior is and interior is अंदर. तो हम एक एंगल को देख रहे हैं, ट्राइंगल के अंदर का एंगल. सी दिस. ट्राइंगल विजिबल है सबको? So in this triangle, can you tell me which angle is exterior and which angle is interior? कौन सा एंगल अंदर है, कौन सा एंगल बाहर है? क्या आप एक ट्राइंगल को देखकर बता सकते हैं क्या? एक्सटीरियर एंगल बहुत सिंपल है, जो बाहर है ट्राइंगल से, एंगल ए सी डी. कौन सा एंगल? देखो कैसे आप देखेंगे, ए सी बी, ये जो बाहर है ना, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर. इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, अंदर के अपोजिट एंगल्स देखने हैं, तो हम देखेंगे ये वाला अंदर वाला एंगल है एंड दिस इज द एंगल जो इसके अपोजिट है. क्या ये दोनों एंगल अंदर है, इंटीरियर है, और ये अपोजिट है? बिल्कुल. एंगल ए बी सी एंड सी ए बी. चेक करिए, ए बी सी एंड सी ए बी. क्लियर? इंटीरियर एडजेसेंट एंगल, जो एंगल अंदर था उसके साथ वाले को बोलते हैं एडजेसेंट. ये दोनों इंटीरियर अपोजिट थे, साथ वाला कौन सा रह गया? ए सी बी. एंगल ए सी बी कौन सा हो जाएगा? एडजेसेंट. जैसे ये सारे एंगल हमने इंटीरियर के पढ़े, वाइसा वर्सा किसके पढ़ेंगे? एक्सटीरियर के, बाहर के. क्लियर? एक थ्योरम है, उसको देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. कौन सी थ्योरम है? एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. चलिए देखिए बोर्ड पर. इन शॉर्ट पढ़ा रही हूं मैं आपको, अच्छे से देखना. देखो ये एक ट्राइंगल है, चेक करिए, ये एक ट्राइंगल है, इसमें कितने एंगल होते हैं? मैं एक और बना देती हूँ बाहर, दैट इज दिस एंगल 1 2 3 एंड बाहर वाला एंगल. ये प्रॉपर्टी ये कहती है, ये थ्योरम ये कहती है कि अंदर वाले एंगल का सम, अंदर वाले एंगल का सम बाहर वाले के बराबर होता है. क्या बोलती है? अंदर वाले दोनों एंगल का, इंटीरियर एंगल का, इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम बाहर वाले के इक्वल होता है. ये प्रॉपर्टी बोलती है. क्या नाम है प्रॉपर्टी का?
एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। देखो चेक करते हैं, सॉल्व करते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, अगर मैं तीनों एंगल को ऐड कर दूं क्या आएगा मेरे पास? 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल का सम कितना होता है? यस, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल से इन तीनों का सम कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। अब मुझे बताइए एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होता है? अगर 3 के अंदर मैं 4 ऐड कर दूं, व्हाट आई हैव? 7 एंगल कहाँ से आया? सम पूछा है, दोनों का ऐड करने पे कितना आएगा? प्रॉपर्टी का नाम लीनियर पेयर। वो ट्रायंगल है ही नहीं, वो एंगल बना रहा है। क्या इन दोनों बातों से क्या कंक्लूजन निकल रहा है बताओ, फर्स्ट एंड सेकंड से? दोनों को सॉल्व करूं? देखो एक बात में बोलता है कि तीनों को ऐड कर दो, एंगल 1 2 3, और सेकंड वाली बात में बोलता है एंगल 3 और 4 को ऐड कर दो। दोनों का सम क्या आ रहा है? 180। दोनों बातें इक्वल है। एंगल 3 से मैं एंगल 3 को कट कर दूं, व्हाट आई हैव? एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल हो गया? एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल हो गया? हैंस प्रूव्ड। यही थ्योरम हमने अभी पढ़ी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है इंटीरियर एंगल जो अपोजिट है उन दोनों का सम किसके इक्वल आता है? 4 के। तो एंगल 1 और 2 किसके इक्वल होंगे हमेशा? इसी के क्वेश्चंस हम कल देखेंगे। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। वेलकम।